नमस्कार, मेरा नाम नीतीश प्रजापति और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में देखते हैं किसी भी आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक जो है किस प्रकार से निकालना है। तो बहुलक के लिए जैसे आप 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एक में दिया है आपको, इसमें बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। तो माध्य निकालना हम आपको पहले बता चुके हैं। इसमें हम देखते हैं कि बहुलक किस प्रकार से निकालना है। तो जो ए है आपका वर्ग अंतराल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये क्या है आपका वर्ग अंतराल। इसको जो है आप वर्ग अंतराल या जो आपका लिखा है आयु दी है आपकी वर्षों में, ठीक है। और अगला कॉलम क्या हो जाएगा, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, इसी को आप क्या बोलते हैं, FI। ये जो है आपको दिया है, जी कितना दिया है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो इसमें जो है बहुलक निकालने के लिए सबसे अधिक बारंबार था, क्योंकि बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार जो रिपीट होता है नंबर उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक। तो बहुलक इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 23 है, जिसका वर्ग इसी का जो सामने वाला वर्ग है, मतलब जी वाला, जी क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, जिसका वर्ग बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। जी क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग। अब जी किसका मान हो जाता है, F1 का। इसी के ऊपर जस्ट आपको F0 मिलेगा और इसके नीचे आपको मिलेगा F2। जो सबसे अधिक बारंबारता रहेगी वो हो जाएगा आपका F1 का मान, F1 के ऊपर F0, F0 F1 के नीचे F2, ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होगा, 35 से 45, ठीक। ये क्या है आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में L क्या होती है, L जो होती है 35, निम्न सीमा। H क्या होता है, वर्गमाप, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 10 का। ये क्या है आपका वर्गमाप। F1 का मान कितना हो गया, 23, F0 का मान कितना हो गया, 21 और F2 का मान कितना हो गया, 14 है। इस प्रकार से जो है आप ये मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपको ये पूरे मान लिखना है। इसके बाद जो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। ये जो फॉर्मूला होता है काय का होता है, बहुलक का। इसमें आप इन सारे मानों को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। L का मान कितना दिया है, 35 प्लस F1 का मान कितना है, 23, F0 का मान कितना है, 21, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, F1 का मान 23, F0 का मान 21 और F2 का मान कितना दिया है, F21, यहाँ पे 21 रखना है, F0 का मान 21 और यहाँ पे 14, H का मान कितना दिया है 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई। इसके बाद देखें आप, ये कितने हो गए 35, इसको माइनस करोगे तो कितना बचा ऊपर, 21, 22, 23, कितने बचे ऊपर 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितना 23 दूनी 46 और जी 21 और जी कितने हो गए 14, माइनस की 5 और 3, तो ये माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, 5 और 6 कितने बचे 11 इंटू 10, तो ऊपर क्या हो जाएगा 35 धन 20 बटे कितना आ गया 11,
11 का इसमें भाग दे दो 20 में, 11 एकम 11, कितनी बची 9, भाग नहीं जाएगा दशमलव, 11 आठे 88, फिर 2 बचेगा, फिर 0, 11 एकम 11। तो इसको जो है आप 35 प्लस 1 दशमलव कितना आया 81, तो इसको आप जोड़ देंगे अगर तो ये आ जाएगा 36.81। ये क्या निकल आया आपका बहुलक, ये क्या है वर्ष, इतने वर्ष में जो दिया है तो यही आपका क्या हो जाएगा बहुलक। इस प्रकार से जो है आप किसी भी प्रकार के आंकड़ों का जो है बहुलक निकाल सकते हैं। इसको आप एक बार और देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है आप इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।